आज 9 जुलाई 2026 का करंट अफेयर देखेंगे हम। आज का जो पहला प्रश्न है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है और सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न है, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हाल ही में विस्तारित सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया गुवाहाटी घोषणा पत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी, डार्कनेट नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा के ढांचा के मामले से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत की अध्यक्षता में विस्तारित ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों ने गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंथेटिक ड्रग प्रयोगशालाओं को नष्ट करना, क्रिप्टो लेन देन को ट्रैक करना और डार्कनेट पर नार्को मार्केट प्लेस को खत्म करना है। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश से संबंधित है। हाल ही में जारी यूएन यानी कि यूएनसीटीएडी से की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें तीन कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों को देखना। पहला कथन है, 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें यूरोपीय क्षेत्र में सबसे अधिक आकर्षण रहा है। दूसरा है, भारत वर्ष 2025 में 38.89 बिलियन डॉलर के एफडीआई प्रवाह के साथ वैश्विक स्तर पर 11वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, वर्ष 2025 में भारत का बाहरी निवेश भी 50% से बढ़कर 36 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो इनमें ऑप्शन देखना और ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, यूएनसीटीएडी द्वारा रिपोर्ट 2026 के अनुसार तीनों कथन इसमें सत्य हैं। भारत ने 2024 की तुलना में 2024 की तुलना में एफडीआई अंतर प्रवाह की 44% की वृद्धि दर्ज की गई है और वैश्विक रैंकिंग में इसका जो स्थान है दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर आ गया है, यानी कि 9 तो 11, पहले 9 से अब 11 आ गया है। तीसरा प्रश्न है, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस से संबंधित है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ 2026 मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह निर्णय भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के दायरे को विस्तृत करता है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा के हिस्से के रूप में भूल जाने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान सूचनात्मक निजता से जुड़ा है और यह निजी वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे सर्च इंजन के खिलाफ भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित। हाल ही खबरों में रहा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के पुनर्विकास और सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तीन कथन दिए गए हैं और पहला कथन है, वर्ष 2004 की सुनामी और भूकंप के कारण इंदिरा पॉइंट पर लगभग 2.04 मीटर का स्थायी भूमि धंसा हुआ था, जिसे प्रकाश स्तंभ का आधार समुद्र में डूब गया था। दूसरा कथन है, यह क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र के तहत एक अत्यधिक संवेदनशील तटीय आवास है। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इसके जीर्णोद्धार के लिए आईआईटी मद्रास ने एक विशेष स्ट्रक्चरल रीबार ब्लूप्रिंट और ब्रेकवाटर निर्माण का प्रस्ताव दिया है, यानी कि ऑप्शन तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार इंदिरा पॉइंट प्रकाश स्तंभ की रक्षा इसे इको फ्रेंडली पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से काम कर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षा एवं कूटनीति से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के संदर्भ में इसमें कथन दिए गए हैं। इसमें से जो कथन है वो कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यह एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो उच्च सटीकता के साथ 75 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को यह नष्ट कर सकती है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकती है उसे।
इसका जो व्याख्या है, डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का उन्नत गाइडेड संस्करण है, जो 75 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में अत्यधिक सटीकता से हमला करने में यह सक्षम है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैचारिक से संबंधित। हाल ही में कूटनीति हलकों में चर्चा में रही भारत की G-2 हिंद प्रशांत रणनीति का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। रणनीति स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका चीन के द्विध्रुवीय एकाधिकार यानी कि G2 का मुकाबला करने के लिए फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसी मध्यम शक्तियों के साथ साझेदारी को मजबूत करना है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणनीति जो विश्लेषक हैं उनके अनुसार भारत की G-2 रणनीति वाशिंगटन और बीजिंग के संभावित वैश्विक दबदबे या कूटनीति अनिश्चितता के बीच जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देशों जैसे मध्यम देशों के साथ नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है, जिसे भारत की रणनीति स्वायत्त एक अक्षुण्ण रहे हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां नामित भंडार किसे अधिसूचित किया गया है? यह सूचित किया गया है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकार ने जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित मिजोरम विश्वविद्यालय के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत के 21वें नामित भंडार के रूप में मान्यता दी है, जो इंडेमिक यानी कि स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण और उनकी कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप यह कार्य करेगा। अगला प्रश्न है सामाजिक मुद्दे हैं कुछ, इसमें संस्कृति से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि एक हुम्मस ट्रेल शब्द निम्नलिखित में से किस परिघटना के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है या परिभाषित करता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत में होने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग को, जो ऑप्शन डी गलत है और बी है अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद इजरायली युवाओं द्वारा भारत के विशिष्ट पर्यटन स्थल जैसे लेह, कसोल, धर्मकोट, पुष्कर, गोकर्ण यानी कि वट्टा कनाल की लंबी यात्रा के लिए संस्कृत परंपरा है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हुम्मस ट्रेल भारत के उन पहाड़ी तटीय क्षेत्रों के नेटवर्क को कहा जाता है जहां अनिवार्य सैन्य सेवा के बाद भारी संख्या में इजरायली युवा छुट्टियां बिताने और मानसिक तनाव को कम करने आते हैं। हाल ही में कूटनीतिक कारणों से यह क्षेत्र दोबारा चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है बुनियादी ढांचा बंदरगाह के विकास से संबंधित है। हाल ही में अपनी कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर 18 मीटर का परिचालन ड्रॉप क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो बंदरगाह है कामराजार रिपोर्ट लिमिटेड, जो एन्नोर यानी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी व्याख्या है कामराजार रिपोर्ट लिमिटेड यानी कि पूर्व इसका नाम है एन्नोर पोर्ट, विशाखापत्तनम के बाद भारत का ऐसा दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है जो 18 मीटर के गहरे ड्राफ्ट जहाजों को संभालने में सक्षम है। यह भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड निगमित मेजर पोर्ट भी है जो लैंड लॉर्ड पोर्टल मॉडल पर यह चलता है। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 10 है कला संस्कृति और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। यह हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों और भारत के खिलौने उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युगलों पर विचार करना है। यह उत्पाद दिया गया है और ये संबंधित राज्य और स्थान है और इन दोनों में मिलान में कौन सही है योग में ये बताना है। पहला है जल भरा मिठाई, यह चंदन नगर जो पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। बालागढ़ नावे या हुगली में है, पश्चिम बंगाल में है, जो बिल्कुल सही है। हुगली में ही एम पिंगली वेंकैया नायडू जी
का स्थान है, यानी उनका मूल निवास है, जहाँ उन्हें झंडा के निर्माण से संबंधित है। और तीसरा है चन्नापटना खिलौने या कर्नाटक से संबंधित है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों जो इसके सही हैं। तो ये रहे आज के टॉप 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब टॉप 10 प्रश्न हम प्रतिदिन लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए।